हे साथियों, आज आपको एक ऐसी सीट के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर 50 लोग एक साथ टिकट मांग रहे हैं। अब एक जाति के नहीं है, एक धर्म के नहीं है, एक वर्ग के नहीं है साथियों। अलग अलग जातियों के, अलग अलग धर्मों के 10-10, 8-8, 9-9 लोग, कुल मिलाकर 50 उनकी संख्या है जो समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे हैं साथियों। अब जब 50 लोग एक साथ समाजवादी पार्टी के दफ्तर लखनऊ आएंगे एक सीट के लिए टिकट मांगने, तब क्या होगा माहौल। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी की जो टिकट बांटने वाली टीम है उनका क्या होगा हाल साथियों। यानी समाजवादी पार्टी का बढ़ता ऐसा ग्राफ है जो आप देखकर आप चौंक जाएंगे। उनका नाम जानने से पहले कौन से जाति से हैं, कौन से पोस्ट पर थे और कौन प्रमुख नाम हैं जिनको टिकट मिल सकता है, आज आपको हर चीज बताएंगे साथियों। आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हर अपडेट समाजवादी पार्टी को सबसे पहले मिले साथियों। तो चलिए जान लेते हैं पहला सीट का नाम। पहला आता है फूलपुर विधानसभा उपचुनाव। अब ये सीट महज विधानसभा में समाजवादी पार्टी लोकसभा के चुनाव के दौरान इस सीट पर 18,000 का बढ़त बनाई थी, लेकिन फूलपुर लोकसभा 4,000 वोटों से हार गई थी। अब चलिए जान लेते हैं पहला तो 3 नाम जिनको अखिलेश यादव उम्मीदवार बना सकते हैं। वो 3 कौन ऐसा नाम है, आप चलिए फटाफट मैं आपको बता दूं। पहला 3 प्रमुख नाम है। पहले नंबर पर आता है अमरनाथ मौर्य, जो कि महज 4,000 के आसपास वोटों से लोकसभा चुनाव हार गए थे यहाँ पर, और लोकसभा चुनाव में इस फूलपुर विधानसभा से 18,000 की बढ़त बनाए हुए थे साथियों। फिर दूसरे नंबर पर आते हैं पूर्व विधायक मुस्तफा सिद्दीकी जी, जो महज 17 से 2,000 वोटों से चुनाव हार गए थे 2022 का विधानसभा चुनाव साथियों। फिर तीसरे नंबर पर आता है धर्मराज पटेल, जो 1999 में समाजवादी पार्टी के सांसद बने थे। ये 3 प्रमुख नाम हैं जो समाजवादी पार्टी इन पर फोकस कर सकती है, मजबूती के साथ यहाँ पर विचार कर सकती है। अब चलिए जान लेते हैं कि ब्राह्मण में कितने दावेदार हैं, यादव में कितने दावेदार हैं और दलित और मुसलमान में कितने दावेदार हैं साथियों। आप जरूर अपना राय दीजिएगा। तो ब्राह्मण में शशांक त्रिपाठी हैं, मनोज पांडे हैं, पवन द्विवेदी हैं, रविंद्र मिश्रा हैं, मंजू पाठक हैं और रवि मिश्रा है। ये ब्राह्मण जात मतलब ब्राह्मणों में लगभग 6 दावेदार हैं फूलपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए साथियों। फिर चलते हैं यादव में। यादव में लगभग मान के चलिए 5 दावेदार हैं। अनिल यादव, कृष्णमूर्ति सिंह यादव, पंधारी यादव और राजेश यादव, वसुदेव यादव, यानी यादव में कुल मिला के 5 दावेदार हैं साथियों। फिर चलते हैं मुसलमान भाइयों में। मुसलमान भाइयों में मुस्तफ़ा सिद्दीकी, हाजी परवेज, चुनके मशहूर आलम, डॉक्टर सरताज, हाजी माशूक, मोहम्मद दानिश, अहमद अंसारी, तंजीम उद्दीन साथियों। कुल मिला के मुसलमान भाइयों की तरफ से 8 दावेदारी पेश की गए फूलपुर उपचुनाव के लिए साथियों। फिर कुर्मी दावेदारों की संख्या यानी कुर्मी भाइयों की संख्या कितनी है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं। धर्मराज पटेल, राजेंद्र पटेल, हरिमणि पटेल, एसपी पटेल, संगीता पटेल, पंकज पटेल, श्यामपाल, जो कि वर्तमान में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अगर अखिलेश यादव उन पर विचार करते हैं तब भी यहाँ दिलचस्प हो जाएगा साथियों, लेकिन ये यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि समाजवादी पार्टी यहाँ पर रिस्क नहीं लेना चाहती, आप सभी जानते हैं। फिर राम सुमेर पटेल, दरोगा पटेल। पटेल यानी कुर्मी बिरादरियों में यहाँ पर कुल मिला के 9 दावेदार, यानी मुसलमान भाइयों में 8 दावेदार हैं, कुर्मी भाइयों में कुल मिलाकर 9 दावेदार हैं साथियों। फिर चलते हैं दलित वर्ग में कितने दावेदार हैं जो समाजवादी पार्टी से फूलपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए टिकट मांगने वाले हैं साथियों। राजू पासी, सुषमा भारती, रजनीश पासी, यानी कुल मिला के 3 दलित वर्ग से दावेदार हैं साथियों। तो मैं आपको बता दूं कुल मिला के संख्या 50 है। जितनी भी संख्या हम लोगों को जानकारी मिली है उतने ही आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। टोटल संख्या टिकट दावेदारों की फूलपुर विधानसभा उपचुनाव की 50 है। अब इसमें पिछड़े भी टिकट मांग रहे हैं ज्यादा संख्या में, दलित भी टिकट मांग रहे हैं ज्यादा संख्या में, अल्पसंख्यक मुसलमान भाई अगड़े भी यहाँ पर टिकट मांग रहे हैं थोक के भाव साथियों। अब आप बताइए कि समाजवादी पार्टी का जो बढ़ता ग्राफ है इतना बढ़ रहा है कि फूलपुर जैसे विधानसभा में लगभग 50-50 दावेदार हैं। आपने देखा होगा और सीटों पर कितने दावेदार हैं। लगातार समाजवादी पार्टी से टिकट मांगने के लिए एकदम से होड़ लगी है कि हमको टिकट मिल जाए। कोई प्रधान है तो वो भी टिकट मांग रहा है, कोई चेयरमैन है तो वो भी टिकट मांग रहा है। यानी समाजवादी पार्टी का बढ़ता ग्राफ है। लोग ये मान रहे हैं कि अगर मुझे समाजवादी पार्टी का टिकट उम्मीदवार मिल गया, साइकिल चुनाव चिन्ह मिल गया, तो मैं विधायक बन जाऊंगा साथियों।
ऐसा लोगों में एक भावना फैल चुकी है, क्योंकि 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बननी है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बम्पर लहर साथियों। अगर आप फूलपुर के होंगे, इलाहाबाद के होंगे, हंडिया के होंगे, प्रयागराज के आसपास के होंगे, तो आप अपना राय दीजिए। अगर आप सच्चे समाजवादी पार्टी के चाहने वाले होंगे तो आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा ये खबर को सुनकर। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर साथियों, तो आप अपना राय दीजिए और इस वीडियो को उन साथियों तक भेजिए जो कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी हो जाएगी, जो समाजवादी पार्टी को हमेशा बुरा भला कह रहे थे साथियों। भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत खराब है, बद से बदतर है। टिकट लेने के लिए दो एक नाम चाहे आ गए हो, लेकिन यहाँ पर जल्दी से कोई टिकट लेने का दावेदार भी नहीं है साथियों। आप अपना राय दीजिए और बताइए कि सबसे बढ़िया प्रत्याशी कौन रहेंगे। अमरनाथ मौर्य रहेंगे, मोहम्मद मुस्तफ़ा सिद्दीकी रहेंगे, या धर्मराज पटेल रहेंगे, या ब्राह्मणों में कोई नाम रहेगा, या यादव में कोई नाम रहेगा, या मुसलमानों में कोई अच्छा नाम बताइए। आप अपना राय दीजिए और अपना राय जरूर दीजिए भाइयों, ताकि आप की राय हम लोग देखते हैं और पढ़ते हैं और आपके राय से कितना हम लोग का बात मैच होता है साथियों। तो जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।